हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? मैं अनुज आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करूंगा। भाई सभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं पहले आई एम पुटिंग माय सिंसियर अपोलॉजीज डियर स्टूडेंट्स। आज थोड़ा किसी एजेंसी काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, माइंड नहीं करेंगे। क्लास लगभग 20 से 25 मिनट हम लोग चलाएंगे, कल यूजुअल एक जैसे चलती है वैसे ही चलाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मेरी एक बड़ी मैराथन है। आप सभी को कल भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज शाम 6 बजे जिन लोगों का अपना KVS टायर 2 है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनसीन पैसेज में कराऊंगा टीचिंग एग्जाम्स TWA पे। ठीक है, शार्प 6 बजे, तो सारे लोग जुड़ जाइएगा। अगर आपका किसी का मेंस है तो भी, और अगर नहीं भी है और आपके पास टाइम है तो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। ठीक है, जुड़े हैं अपने साथ कुछ प्यारे साथी, प्रियंका, आकांक्षा, रक्षा मिश्रा, दीपिका, दीपशिखा, प्रिया वर्मा, प्रिया यादव, रिंकी राजपूत, प्रीति। चलिए भाई, ठीक है भाई, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। करते हैं क्लास की शुरुआत। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने कल आपको कंप्लीट नाउन कराया था और आज मैं आपको कंप्लीट प्रोनाउन कराने वाला हूँ। क्लास थोड़ा स्पीड से चलाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि इतना स्पीड से चलाएं कि समझना है, लेकिन थोड़ी स्पीड जनरल से ज़्यादा रखेंगे। मैं सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है भैया सर्वनाम, और सर्वनाम का मतलब क्या हो जाता है? सभी नाम। ये क्या है इसका मतलब? सभी नाम, यानी एक ऐसा शब्द जो सभी नामों के लिए यानी नाउन के लिए प्रयोग में आता है। एक ऐसा शब्द जो सर्वनाम यानी सभी नामों के लिए प्रयोग में आता है। अब सामान्यतः नियम क्या होता है भैया? मैं यहां पर दो एग्जांपल आपके सामने हैं। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन एंड फंक्शंस एज ए नाउन डज। यानी सर्वनाम प्यारे भाई वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग में आता है, और नाउन की जगह पर प्रयोग में आने का जो कारण है, रीजन है, वो ये है कि नाउन के बार बार आने को रोकता है, उसके रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है जी। सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ताकि उसके रेपिटेशन को रोक सके। ये रेपिटेशन क्या है? रेपिटेशन का मतलब है दोहराव, यानी उसके दोहराव यानी उसके बार बार आने को रोक सके। अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से ये बात कही गई है कि अगर कोई नाउन एक से अधिक बार आता है, यानी कोई पर्टिकुलर नाउन, एक ही विशेष नाउन एक से अधिक बार आता है वाक्य विशेष में, तो उसका प्रयोग गलत माना गया। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? यहां तक बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या कह रहा है? शिवा इज माई नेबर, शिवा मेरा पड़ोसी है, और शिवा इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने क्या किया? अब नाउन की बात कर लूं तो जिनको मैं सर्कल करूंगा, नेबर का मतलब पड़ोसी, ये भी नाउन है, शिवा भी नाउन है, और बेस्ट फ्रेंड भी नाउन है। तो प्यारे साथियों, जिनको मैंने सर्कल किया है, ये सभी सारे के सारे क्या हैं? ये सभी सारे के सारे क्या हैं? ये नाउन है। ये सभी सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये सभी सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है जी, ये सभी सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, इसमें कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है? बोलो। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, तो वो हो रहा है शिवा। और रिपीट कहां हो रहा है? यहाँ। अब आप इस शिवा को दूसरी बार शिवा नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर कौन सा वर्ड लिखेंगे आप? प्रोनाउन यानी ही लिखेंगे। ये बात सभी को समझ आई? ये बात सभी को समझ आई, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला? प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, इसीलिए उसके स्थान पर काम करता है। जैसा नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन होगा, ये बात पर आप यहां पर समझेंगे। मैं ये जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन का मतलब यहां पर देखो, इसका मतलब समझेंगे। जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन।
समझ पाए, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। मैंने एक बात बोली, अनुज इज ए टीचर, और आपने बोला अनुज टीच इंग्लिश। ठीक है, फिर से वही है, नाउन सिर्फ अनुज नहीं है, लेकिन अनुज का हो रहा है रिपीटेशन। जिस समय नाउन रिपीट होगा उसकी जगह पर एक दूसरा वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन। आपने नोटिस क्या किया, अनुज सिंगुलर था, मैंने प्रोनाउन सिंगुलर लिख दिया, यानी जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और यदि आप नाउन को सब्जेक्टिव रूप से हटा रहे हो तो प्रोनाउन भी क्या होगा, यानी ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है और इसका रूप क्या है, सब्जेक्ट। वैसे ही मैंने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है, हाँ या ना, और सब्जेक्टिव केस में किया है। ये बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, ये बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा। अगर मैं नाउन को, सिंगुलर नाउन को हटाऊंगा तो सिंगुलर ही प्रोनाउन लगाऊंगा, अगर मैं सब्जेक्टिव नाउन को हटाऊंगा तो मैं सब्जेक्टिव ही प्रोनाउन लगाऊंगा। मैं दूसरे एग्जांपल में बात करूंगा, जैसे आपने बोला शी टॉट अनुज, सी टॉट अनुज आपने बोला, और आपने बोला शी हेल्प्ड। अब ये जो अनुज है, मैं यहां पर अनुज तो दोबारा लिख नहीं सकता, मैं दोबारा अनुज तो लिख नहीं सकता, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि अनुज एक से अधिक बार नहीं आएगा। अगर मैं इस अनुज को दोबारा लिख नहीं सकता तो इसको मैं क्या दूंगा, प्रोनाउन दूंगा, और मैं प्रोनाउन ही नहीं दे सकता, मैं इस समय प्रोनाउन ही भी नहीं दे सकता। और इसके पीछे का रीजन कितने लोगों को समझ आ रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो अनुज है ये सिंगुलर है, तो यहां पर प्रोनाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ही नहीं हिम आएगा। आपने क्या बात समझी मेरी, ये इतनी जबरदस्त पॉइंट मैंने आपको बताया है। क्या था भैया, प्रोनाउन अगर मतलब अगर नाउन सिंगुलर को रिप्लेस करोगे तो सिंगुलर प्रोनाउन से करोगे, प्लस अगर सब्जेक्टिव रूप के नाउन को हटाओगे तो सब्जेक्टिव रूप का ही प्रोनाउन आप लगाओगे। क्या ये बात आपको समझ आई, क्या ये बात आपको समझ आई है? सब्जेक्ट था, मैंने यहां पर हटाया तो सब्जेक्टिव केस, यहां पर हटाया तो ऑब्जेक्टिव केस। ये बात क्लियर हुई। और अगर ऐसा प्लूरल केस में हो जाए, प्लूरल में हो जाए, जैसे आपने बोला अनुज एंड तनुज आर फ्रेंड्स, अनुज और तनुज दोस्त हैं, और अगर आप अनुज और तनुज को रिप्लेस करोगे तो यहां पर आ जाएगा भैया दे लव ईच अदर। समझ पाए क्या हुआ, जब आपने सिंगुलर नाउन को रिप्लेस किया तो सिंगुलर प्रोनाउन, सब्जेक्ट को किया तो सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को किया तो ऑब्जेक्ट से। अब यहां पर अगर देखोगे तो अनुज तनुज है तो सब्जेक्ट ना, दोनों सब्जेक्ट हैं, तो मैंने सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा दिया, लेकिन ये दोनों प्लूरल थे तो प्लूरल ही प्रोनाउन लगा दिया है। मुझे उम्मीद है ये एक ही बार में आपको बात क्लियर हो गई होगी, और शायद ये बात लास्ट भी हो जानी चाहिए। क्लियर है? मैं नेक्स्ट की बात करूंगा। कुछ टाइप्स हैं प्रोनाउन के, कुछ टाइप्स हैं प्रोनाउन के, और इस बात को बेहतर समझने के लिए आपको एक चीज देखनी चाहिए भैया, हर सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ निश्चित चीजों से होता है, निश्चित शब्दों से होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में आप देखोगे जनरली किसी भी एसर्टिव सेंटेंस के शुरू में उसका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद उसका एक्शन यानी वर्ब, उसके बाद उसका रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट होता है। हाँ या ना, ये बात आपको सभी को समझ आ रही होगी। अब मैंने अगर आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपने बोला हिम लव आई, अगर मैंने बोला हिम लव आई, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अच्छा, कोमल अभी 4th क्लास में है, कोमल जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ आओ रिकवर करते हुए चीजों को। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बोलो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? बताएंगे। अब अगर मैं इस सेंटेंस को सही करने की बात करूं तो चूंकि जब मैंने बोला किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आएगा तो यहां पर हिम नहीं ही हो जाएगा, लव अपनी जगह ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो मी का आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है भैया मी। क्या ये सेंटेंस अब सही है?
बोलो, क्या ये सेंटेंस आप सही है? बोलो, समझ पाए? अब ये सही है, गलत है? प्रिया बताएंगे क्या गलत है। बोलो, क्या गलत है ये, जल्दी से बताओ, बताओ क्या गलत है, बोलो। बोलो, बोलो भैया। लव्स आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, एक बच्चे ने बोला है यहाँ पर लव्स आएगा, उसके पीछे का रीजन समझो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर लव की जगह क्या कर दोगे भैया, लव्स कर दोगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो बस इतना समझना है आपको। अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ वापस। तो यानी सब्जेक्टिव केस में तो ये कॉलम यूज में होता है, सब्जेक्टिव केस में ये कॉलम यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ये यूज होगा। पजेसिव और रिफ्लेक्सिव को मैं आगे बताऊंगा, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव को आगे बताऊंगा, क्योंकि यहां पर आगे हम सही कर लेंगे। दूसरा, अब सीधी सी बात क्या है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर, तो इनका प्रयोग करते हो आप। अगर आपका प्लूरल नाउन है तो इसका प्रयोग करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। मैं आगे बढ़ता हूं भैया, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्यारे साथियों क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्या होता है, जब हमारे सामने कोई चीज होती है, ठीक है, जब हमारे सामने कोई चीज होती है और हम उसे इशारे में बताएं, तो वो होता है क्या, दिस। मान लो कोई चीज आपके सामने पास है, एक है कोई चीज पास है, वो दिस है। एक ही चीज दूर है, वो दैट है। एक से अधिक चीजें पास हैं, वो दीज है। एक से अधिक चीजें दूर हैं, वो दोज है। एक ही चीज आपके सामने पास है, उसे दिस बोलेंगे। एक ही चीज दूर बोलेंगे तो दैट हो जाएगा। एक ही चीज पास है, दिस। एक ही चीज दूर है, दैट। एक से अधिक चीजें पास हैं, दीज। एक से अधिक चीजें दूर हैं तो दोज। अगर मैं इसकी बात करूं, ये दिस है, अगर मैं इसको दूर कर दूं वो दैट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दीज हो जाएगा। पास है दीज, दूर हो जाएगा तो दोज हो जाएगा। दिस के साथ सिंगुलर वर्ब, दैट के साथ सिंगुलर वर्ब, दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। मैसेज दिख रहे हैं वैभव रावत जी, बिल्कुल जा रहा है भैया, ठीक है। पूजा, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी मेन वर्ब जैसे डू, डिड, डन, डूइंग और डज, आपको ये पता होगा कि ये मेन वर्ब के 5 रूप हैं। तो मेन वर्ब का जो पहला रूप है ये हमेशा प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल है सभी वर्ब का। और मेन वर्ब का जो ये 5वां रूप है ये हमेशा सिंगुलर है, और ये सभी वर्ब का है ऐसा। ये सिर्फ एक वर्ब, किसी एक वर्ब की बात नहीं है, सभी वर्ब्स के साथ ऐसा ही होता है। दोबारा समझेंगे, मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल होती है, मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म सिंगुलर होती है, जिसमें एस लगा देते हैं। अगर मैं लव लिखूंगा तो लव हो जाएगा प्लूरल, और लव्स लिखूंगा तो लव्स हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं यहां की बात करूंगा, अगर एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, दूरी में पास है दिस, दूर है तो दैट, एक से अधिक चीजें पास है तो दीज, एक से अधिक चीजें दूर है तो दोज। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनकी बात करेंगे। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, इनका पेयर बनाते हैं। देखो, एवरीबडी के 4 वर्ड्स होते हैं भैया, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और आपका नोबडी। ये 4 शब्दों का पेयर है, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। वैसे ही एवरीवन, समवन, एनीवन और आपका नो वन, ठीक है जी। ये 4 वर्ड्स का पेयर हो रहा है। ऐसे ही होता है आपका एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है जी, समथिंग। और हम बात करेंगे एनीथिंग, और एक होता है आपका नथिंग।
ठीक है भैया। तो ये एक एक पेयर में चार चार वर्ड्स का पेयर है, एक एक पेयर में चार चार वर्ड्स का, ठीक है। तो भैया एक चीज समझेंगे, ये सारे के सारे जो हैं, ये दो दो वर्ड का जो पेयर है, ये पॉजिटिव सेंस रखते हैं, पॉजिटिव, और ये जो है ये दोनों रखते हैं नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। ये पॉजिटिव सेंस रखते हैं और ये रखते हैं आपका नेगेटिव सेंस। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, ये 12 के 12 सारे के सारा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं ये सारे के सारा, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगुलर हैं। अगर आप इनको, क्योंकि प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, अगर आप इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे तो इनकी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी ना। इनकी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा। तो यानी ये सारे के 12 वर्ड सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ किया जाएगा। दूसरा, इन दोनों का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए, और इसका प्रयोग थिंग्स वगैरह के लिए और फील वगैरह के लिए, ठीक है, वस्तु वगैरह के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई है? चलो, 12 हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। प्लस जिस सेंटेंस में अलग से नॉट लगा हो ऑलरेडी, तो इन वर्ड्स का प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि इनमें ऑलरेडी नॉट लगा होता है। क्या ये बात क्लियर है? जिस सेंटेंस को आप नेगेटिव बोलें, यानी अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है या आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, तो आप इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ये बात क्लियर हुई होगी? बोलो, ये बात क्लियर हुई होगी? मैं नेक्स्ट पे चलूं। ये बात क्लियर हुई है? कुछ और वर्ड्स हैं यहां पर, जैसे आपने बोला आइदर, दो में से किसी एक का होना, मैं आगे बताऊंगा। नाइदर, दो में से एक भी नहीं। ईच, दो से अधिक में, दो या दो से अधिक में, सभी या प्रत्येक के लिए। ऑल का मतलब सभी होता है। सेवरल का मतलब बहुत सारे। सम का मतलब कुछ होता है। बोथ का मतलब दोनों। एनी का मतलब किसी एक का ना होने के सेंस में। अनदर का मतलब दूसरा। मच का मतलब अनकाउंटेबल के लिए, बहुत ज्यादा। फ्यू का मतलब प्लूरल काउंटेबल के लिए लेकिन कम होता है, लिटिलिटी सी। तो दीज आर ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये बात क्लियर हुई है? अब कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले लेते हैं, जैसे मैं यहां की बात करूंगा। जैसे यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज में आते हैं, यहां पर ध्यान दें, मैं यहां पर बताऊंगा। जैसे सम, आपका एक वर्ड है सम। सम, सम के साथ दोनों कंडीशन है। सम के साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन और वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। जैसे आपने बोला सम बॉयज आर, तो ध्यान रखिए, सम के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी बताना? वर्ब आएगी भैया सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने बोला सम वाटर इज डर्टी। सम वाटर के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सम वाटर के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। बोलो, बोलो। बोलो, क्लियर हुआ? ऐसे और भी बहुत वर्ड हैं। एक वर्ड है आपका ऑल। ऑल के साथ भी सेम है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आने पर प्लूरल वर्ब, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन आने पर सिंगुलर वर्ब। इसके साथ एक सेकंड रुकेंगे। इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, अगर इसका मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, यानी सब कुछ का सेंस देने लगे, ये सब कुछ ठीक है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर इसका सेंस कैसा हो जाए? सब कुछ के सेंस में। जैसे आपने बोला सब कुछ ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे ऑल आर
ऑल आर एंजॉइंग, ऑल आर एंजॉइंग। एक सेकेंड यहां रखो, यहां भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अगर इसका मतलब सभी के सेंस में है, सभी यानी संख्या, सभी यानी संख्या बताएगा, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर इसका मतलब सब कुछ है तो आप क्या बोलोगे, जैसे ऑल, ऑल एज वेल, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो कुछ और वर्ड्स हैं, उनकी बात हम करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक वर्ड है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा यहां पर देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव यहां बताता हूं, इसको ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे पहला एक वर्ड है इसमें आइदर, मैं आइदर नहीं, थोड़ा सा पीछे से चलूंगा, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों का होना, दोनों का होना। दोनों का होने का मतलब है ये प्लूरल है, ठीक है जी। आइदर का मतलब होता है दो में कोई एक, दो में, दो में कोई एक, दो में कोई एक, समझ पाए। नाइदर जो होता है इसका मतलब होता है दो में एक भी नहीं, दो में एक और दो में एक भी नहीं। ये जल्दी से पढ़ना क्लियर है, ठीक है। आगे बात कर लूं, आगे बात कर लूं। जी नहीं पूजा, क्लास अभी मैं जस्ट खत्म करने ही वाला हूं, 6 बजे तक ही चलेगी, ठीक है। आगे हम बात करें, ये हो गया, एक हो गया आपका ईच, का मतलब है दो या दो से अधिक में सभी या प्रत्येक, प्रत्येक के सेंस में। जैसे आप सारे लोग हैं, मैंने कहा आप सारे लोग हैं, सभी के पास, एक एक के पास, जैसे आपने बोला सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, तो ईच, ईच का मतलब होता है सभी की बात करना। एनी यानी वन का मतलब होता है दो से अधिक में एक, दो से अधिक में कोई एक। नन का मतलब होता है दो से अधिक में एक भी नहीं, दो से अधिक में एक भी नहीं। एक बार पढ़ना जरा, क्या कंफ्यूजन है इसमें, बोलो। बोलो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुई होगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, इस बात का तो मैं पहले ही बता कर चुका हूं आपको। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसकी बात कर लो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहना चाहेगा, यहां पर एक वर्ड होता है नाउन, यहां पर कोई ना कोई क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर सेंटेंस या तो हु से, या तो हु से, या हुम, हु और हुम में तो कोई डिफरेंस नहीं है, या विच से, या दैट से शुरू होता है, ठीक है। अब हु और हुम जो होते हैं ये तो एक ही बात है, बस ये सब्जेक्ट होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, इतना समझो, समझ पाए। ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ध्यान रखो, अगर ये वाला नाउन कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति पर्सन, तो उसके शुरू में, इसके बाद जब सेंटेंस शुरू करोगे आप हु से करोगे। अगर यहां पर ये वाला जो नाउन है वो कोई वस्तु या जानवर हो, वो कोई वस्तु या जानवर हो, तो यहां पर हम किससे शुरू करेंगे, विच से। लेकिन अगर दोनों हो, या दोनों या सभी, दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये बात क्लियर हुई है, बोलो, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई है। अब मैं बात करूंगा यहां पर एक वर्ब भी होती है, वर्ब।
उस वर्ब का चयन ये हु विच दैट नहीं करेंगे, उस वर्ब का चयन भी ये नाउन करेगा। मैं इस बात को एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे यहां पर देखिएगा आप, मान लो अगर मैं यहां पर लिख दूं द बॉय, अब चूंकि लड़का है तो यहां पर क्या आएगा, हु आएगा, व्यक्ति आने पर हु आता है। अगर मैं यहां पर बोल दूं द कार, कार की जगह कार्स कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, विच आएगा। हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई। दूसरा मैंने आपसे कहा था हु विच दैट की जो वर्ब आती है यहां पर इस वाले के लिए आएगी, यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और यहां पर कोई भी प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात जितने लोगों को समझ आई है वो मुझे बताएंगे एक बार, ये हु विच दैट का क्या गेम है, ये हु विच दैट का क्या गेम है, और यहां पर इजमार का क्या गेम है। ये कितने लोगों को समझ आया, बोलो, बताओ एक बार। क्लियर है? ठीक है, एक और चीज समझेंगे। अब बात आती है दैट कहां लगाएंगे। अगर उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हों, जैसे अगर उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए हों जैसे द ओनली, द सेम, फ्यू, नन, ऑल, एवरीथिंग, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी, ईटीसी। जब आप किसी नाउन को निश्चित कर लें, पहचान लें, ठीक है जी, जब किसी नाउन को आप निश्चित कर लें, पहचान लें, तब आप हु विच दैट में दैट का प्रयोग करेंगे। और हु विच दैट, डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट पे दो एरर आते हैं। एक तो कहीं पर हु विच दैट की जगह गलत लगा के दे देगा, आना चाहिए हु लगा दिया विच, आना चाहिए विच लगा दिया हु, ऐसे करके भी एरर दे देगा, या कई बार इस वर्ब में एरर दे देगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इस पॉइंट को, इसी पॉइंट से हम कल दोबारा पढ़ेंगे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास, बड़ी मैराथन का टाइम हो गया तो हम वहाँ मूव करते हैं। ठीक है भाई प्यारे साथियों, सारे के सारे लोग, जितने भी सारे लोग हैं वो मुझे ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे बताओ किसी की कोई खास दिक्कत है तो भी, नहीं है तो भी कल डिस्कस करेंगे। माफ़ी चाहूँगा आज के क्लास के लिए, थोड़ा सा मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टूडियो था, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट रीजंस मैं आ नहीं पाया टाइम पे, इसलिए क्लास का रिशेड्यूल कर दिया, कैंसिल करने से बेहतर था। ठीक है, रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को यहाँ तक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहीं से आगे कल मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बोलो। हाँ जी, क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, कोई बात नहीं, गुस्सा तो नहीं होंगे ना। अब गुस्सा होंगे भी आप, अगर आप गुस्सा होंगे भी तो क्या करेंगे आप बताओ मेरा, मैं तो बहुत दूर हूँ आपसे। हाँ जी, मैराथन लगेगी शायद कल या परसों में, आपको एक मैराथन प्रैक्टिस सेट की लगने वाली है, उसे देखिएगा। ठीक है, चलो, धन्यवाद, नमस्कार। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास टीचिंग एग्जाम्स TWA पे, नेक्स्ट क्लास टीचिंग एग्जाम्स TWA यूट्यूब चैनल पे।